नेक्स्ट का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। पहले लॉकडाउन से दिक्कत, अब अनलॉक से परेशानी। क्या यही है विपक्ष की कहानी? आज महाभारत में हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश ने लॉकडाउन का पालन किया, लॉकडाउन देखा, लेकिन अब अनलॉक भी है जरूरी। लेकिन विपक्ष को उससे भी है दिक्कत। आखिर क्यों? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट और फिर महाभारत। विपक्ष को अनलॉक से दिक्कत क्यों? पहले लॉकडाउन से दिक्कत, अब अनलॉक से परेशानी। क्योंकि अनलॉक भी जरूरी है। लॉकडाउन 4 की मियाद आज खत्म हो रही है और कल से अनलॉक 1 के लिए देश तैयार है। मगर विपक्ष को अनलॉक से भी परेशानी है। जो विपक्ष अब तक लॉकडाउन लगाने पर चीख चिल्ला रहा था, जो विपक्ष ये कह रहा था कि लॉकडाउन लगाया ही क्यों, वही विपक्ष अब अनलॉक को लेकर भी नाराज है। पहले लॉकडाउन लगाने पर जो विपक्ष कह रहा था कि देश लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं, वही विपक्ष अब कह रहा है कि देश अनलॉक के लिए तैयार नहीं। आर्थिक रूप से भारत कमजोर होगा। विशेष ध्यान रखने की बात है कि हमें जो कोरोना हमारा दुश्मन है, उसके सामने लड़ाई, उसको किसी भी तरह से हम कमज़ोर ना करें, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतियात सिर्फ प्रिवेंशन से ये इस तरह के एहतियात से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। विपक्ष अब तक लॉकडाउन को लेकर सरकार पर आरोप लगाता रहा कि इससे आर्थिक रूप से भारत कमजोर होगा। वही विपक्ष अब अनलॉक पर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा रहा है। क्या ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध है? आखिर अनलॉक भी जरूरी है और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अनलॉक 1 का पहला चरण कल से शुरू होगा। यानी 2 गज दूरी, मास्क भी जरूरी। और अब अनलॉक 1 इसी के साथ शुरू होगा। महाभारत में आज मैं जो सवाल पूछ रही हूं, विपक्ष को अनलॉक से क्या है दिक्कत? सवाल महाभारत में यह कि पहले लॉकडाउन से दिक्कत, अब अनलॉक से परेशानी। सवाल यह कि कोरोना पर विपक्ष का आखिर अनलॉक प्लान क्या था या क्या है, वो भी तो बताएं। और सवाल यह भी कि देश के लिए क्या अनलॉक नहीं है जरूरी? क्या आप और हम अब क्या घर से बाहर जाने के लिए, अपने जरूरी काम करने के लिए भी तो हमें अनलॉक की जरूरत है? इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता अमन सिन्हा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एलजेपी के प्रवक्ता नेता AK वाजपेयी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक विशाल शर्मा जुड़ रहे हैं। मुंबई से मेरे साथ एनसीपी के प्रवक्ता महेश चौहान जुड़ रहे हैं और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तारिक अहमद लारी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तौसीफ अहमद खान कोलकाता से जुड़ रहे हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। और साथ ही संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं शुरुआत कर रही हूं AK वाजपेयी साहब आपके साथ और साथ ही तारिक अहमद लारी के साथ। तारिक अहमद लारी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं। पहले लॉकडाउन से दिक्कत, अब अनलॉक से परेशानी। यही है क्या विपक्ष की कहानी? देखिए, लॉकडाउन हुआ मैडम, लॉकडाउन हुआ वो जल्दबाजी में हो रहा है। हाँ। अनलॉक हो रहा है वो भी जल्दबाजी में हो रहा है। जिस समय 500 लोग मरीज थे उस समय आपने लॉकडाउन किया। अब 1-2 लाख होने जा रहे हैं मरीज, तो अनलॉक किया जा रहा है। तो मेरी समझ से परे है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। कोई ऐतराज नहीं है, लॉकडाउन खत्म भी होना चाहिए, क्योंकि कितने दिन लॉकडाउन चल सकता है। अर्थव्यवस्था का भी सवाल है, अर्थव्यवस्था के साथ साथ हर आदमी के घर चलाने का भी सवाल है। कि लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, सरकार को ही पैसा चाहिए, जनता को भी पैसा चाहिए। आप खुद ही कह रहे हैं ना, आप मान रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, अनलॉक भी जरूरी है। लेकिन उसका बिल्कुल मान रहा हूँ। तो फिर अगर अनलॉक जरूरी है तो वही तो कर रही है सरकार। उन तरीकों से लॉकडाउन होना चाहिए, वही तो कर रही है सरकार। मेरा सवाल ये कि हर समय जो कदम उठाया जाए उसको क्या क्रिटिसाइज करना जरूरी है, उस पर सवाल उठाना जरूरी है क्या? वाजपेयी साहब, एक चरणबद्ध तरीके से चीजें की गई। सरकार बातें बता रही है, एक ही बार में बताना चाहिए। सुचरिता जी देखिए, 19 मार्च याद करिए, 3 महीने की कहानी तो नहीं बता सकती।
एक सेकंड वाजपेयी जी, एक बार भाई में सुनिए 3 ना, महीने की 19 कहानी मार्च कैसे को बताएंगी, खासकर कोरोना को लेकर, जिसे लेकर पूरी दुनिया अनजान रही है और समय समय पर सब देशों ने सीखा है। वाजपेयी साहब कैसे बता देंगे लॉकडाउन अब होगा, अब अनलॉक होगा, अब लॉकडाउन होगा? अच्छा नहीं, ये नहीं, ये देखिए, कंफ्यूज लोग हैं। हाँ। कंफ्यूज लोग हैं, और कैसे मैं ये सिद्ध भी कर देता हूँ। देखिए 19 मार्च को राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाओगे तो देश में तबाही हो जाएगी। 21 तारीख को राजस्थान में लॉकडाउन होता है, 23 तारीख को पंजाब में लॉकडाउन होता है, और 24 को जब हम लॉकडाउन लगाते हैं तो ये कहते हैं लॉकडाउन क्यों लगा दिया, फिर ये कहते हैं लॉकडाउन तैयारी से नहीं लगाया, फिर बीच में क्या स्टैंड लेते हैं कि लॉकडाउन तो पॉज बटन है। तो हमने कब कहा कि लॉकडाउन कोई दवाई है? देखिए एक बात समझिए, ये महामारी की कोई दवाई नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन ही एक रास्ता था जो कि प्रधानमंत्री जी ने सही समय पे लगाया, और उसी की वजह से देखिए विश्व के स्तर के आंकड़े देखिए और हमारा आंकड़े देखिए। देखिए सबसे बड़ी बात, लारी जी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि 500 केसेस थे तो आपने लॉकडाउन लगा दिया, 500 केसेस थे तो आपने लॉकडाउन लगा दिया, और अब केस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन खोल दिया। 500 केसेस थे तब लॉकडाउन लगाया, इसीलिए आंकड़ा कम हो रहा, ये तो मानेंगे आप। मैं नीरज कुमार जी के पास जा रही हूँ। 500 में लगाया इसीलिए तो आंकड़ा कम रहा, और वो आंकड़ा और कम रहता अगर ये तबलीगी जमात जैसे लोग नहीं आते तो आंकड़ा और कम रहा। पूरे देश में फैला दिया उन्होंने, आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अभी हमारा डेथ रेट बहुत कम है, रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, ये भी तो तथ्य है ना, इनको कैसे डिनाई करेंगे? क्यों नहीं रिकवरी कर रहे? आप लोग पहले ये बताइए कि आप जो तबलीगी जमात की वजह से फैला नहीं था कोरोना का, पूरे भारत में नहीं फैला था। नहीं, जवाब दीजिए आप इसको। आपके पहले वो तो सब खुद भी मानते हैं इस बात को। आपके पहले वो मीडिया निकले। देखिए एक बात समझिए कि ये संकट काल है, संकट काल में आपको भूमिका में हमको सहयोग करना चाहिए, न कि हमारी टांग खींचनी चाहिए। देखिए आपके राज्यों ने भी तो आज लॉकडाउन बढ़ा दिया ना, बिल्कुल आपके राज्यों ने कैसे बढ़ा दिया? महाराष्ट्र ने बढ़ा दिया, राजस्थान ने। ये संकट काल है, इसमें सहयोग जरूरी है लारी जी, ये संकट काल है, इसमें सहयोग जरूरी है, लेकिन जो सहयोग ना करें उनको क्या कहेंगे नीरज जी, नीरज कुमार जी? ये संकट काल है, इसमें सहयोग जरूरी है, ये वो स्थिति है जो राज्यों ने, देशों ने नहीं देखी पहले, तो जो सहयोग ना करे उसे क्या कहें? यानी कोविड-19 की जब कोई दवा नहीं है, परिस्थिति जल्द चुनौती है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का अर्थ क्या है? बिल्कुल दुनिया के अंदर ये चुनौती है, और अर्थव्यवस्था, मानवता की प्राण रक्षा का सवाल है, और साथ ही साथ भाई अर्थव्यवस्था को आप कल्पना करिए कि देश के विभिन्न राज्यों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, कितनी बड़ी राशि इसमें अंतरित की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम ये समझते हैं कि भाई वैश्विक आपदा है, वैश्विक आपदा में इस ढंग का आरोप प्रत्यारोप कौन जानता था? कौन जानता है इसकी दवा? जो लोग इसकी आलोचना करते हैं ऐसे सवालों पर, भाई ये परिस्थिति जन चुनौती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार समीक्षा के आधार पर कार्यक्रम तय करती है। कौन जानता है कि कहां पर है कंटेनमेंट जोन? ये प्रावधान क्या किया मिनिस्ट्री ऑफ होम ने कि जो कंटेनमेंट जोन है उसको आप रेस्ट्रिक्ट करिए, फेज वाइज अगर आप नहीं करिएगा तो इस देश का 125 करोड़ जनसंख्या है, जरा कल्पना करिए। और मैं ये आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कोविड-19 से जीतने के बाद नीतियों के आधार पर समीक्षा करिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी यह कोरोना से युद्ध लड़ने का समय है। कारण इसका ज्ञात है, दवा अज्ञात है, लेकिन ये राजनीति का ऐसा दौर चला है, भाई किस सवाल पर बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यानी कोरोना का काल भी है और राजनीति का काल भी है, चरम राजनीति का काल है नीरज जी, चरम राजनीति का काल है। मैं तो ये कहूंगी कि ऐसे समय में आप बार बार सवाल उठाते हैं, प्लान क्या है आपका? राजनीति का कोरोना पकड़ लिया है, मैं तौसीफ साहब से पूछती हूँ, तौसीफ साहब आपका प्लान क्या है? भाई अनलॉक नहीं तो क्या प्लान है? अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने का आपका भी कोई प्लान है या सिर्फ आलोचना का प्लान है? नहीं, देखिए अनलॉक करना ये तो जरूरी है, ये हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े जरूरी बात यह है कि अभी भी केसेस बहुत हाई है। आज 8,300 के लगभग आज अकेले का केसेस आया, तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान देने की जरूरत है कि वो लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें।
क्योंकि आज अगर देश में लॉकडाउन खोलने का फैसला लिया गया है तो वो एक मजबूरी के तहत लिया गया, और मजबूरी ये है कि हमारा इकोनॉमी इससे असर हो रहा है। लोग जो है कोरोना से मरने से पहले भुखमरी से मर जा रहे हैं। आप देखिए प्रवासी मजदूरों का क्या हुआ, वो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। नहीं, मैंने आपसे पूछा तौसीफ साहब, मैंने आपसे पूछा आपका प्लान क्या है, आप प्लान बता दीजिए। मौत हो रही है, आप प्लान बता दीजिए। जो है मर गए 80 लोग सिर्फ ट्रेन में मर गए। नहीं तौसीफ साहब, ये इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं, इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं, आलोचना कहते हैं। मैंने आपसे पूछा आगे बढ़कर आप प्लान बताइए। आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप प्लान बताइए। आप बताइए कि ये मेरा प्लान है, ये ब्लूप्रिंट है, इससे बेहतर है जो सरकार कर रही है, उससे बेहतर है, ये बताइए ना। फिर आप बेहतर यह है कि सबसे पहला बात कि लोगों के हाथ में कैश ट्रांसफर करें। देखिए बंगाल सरकार ने ऑलरेडी कैश ट्रांसफर करने का फैसला ले लिया। नहीं, बंगाल सरकार ने क्यों? क्या सरकार ने पैसा ट्रांसफर नहीं किया? नहीं, ऐसी बात मत कहिए तौसीफ साहब, आप वो कह रहे हैं अब जो हुआ है और उसको आप जो है नहीं, क्या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं हुआ है? क्या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं हुआ है? पहले आप लोगों ने कहा कि पैकेज दीजिए, पैसे दीजिए। जब 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हो गया तो फिर आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दीजिए। मैं तो कह रही हूँ वो भी हुआ है। आप इन बातों को उजागर कर कहना क्या चाह रहे हैं? अनलॉक का प्लान गलत है क्या? मैं संजीव कौशिक को ला रही हूं बहस में। अनलॉक हमारी मजबूरी है, सर। बहुत सी चीजें कोविड और कोरोना के समय में मजबूरी के कारण ही की जा रही है, क्योंकि हित देखना है जनता का, लोगों का हित देखते हुए बहुत चीजें। कोई देश लॉकडाउन नहीं करना चाहता, आई एम सॉरी, कोई भी देश लॉकडाउन नहीं करना चाहता है, वो मजबूरी ही है किसी देश की, लेकिन लोगों की जान बचानी है तो करना पड़ेगा। संजीव जी, पहले लॉकडाउन से दिक्कत थी, अब अनलॉक कर रहे हैं तो उससे दिक्कत है, ये क्या कह रहे हैं तौसीफ साहब? तौसीफ जी समझिए, ये जरूरी चीज सिर्फ गरीब आदमी समझ पाएगा। अनलॉक इस देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जान भी जरूरी है और जहान भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? आप देखिए सऊदी अरब और यूएई और अन्य देशों, दुनिया के अन्य देशों में भी क्या कोविड खत्म हुआ है? नहीं खत्म हुआ है, लेकिन वहां भी अनलॉक हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों के जो गरीब लोग हैं, जो रोज ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जिनका काम धंधा बंद पड़ा है, उनके लिए अनलॉक जरूरी है। ये देश के लिए जरूरी है। ये देश अमीर देश है, लेकिन ये देश गरीबों का अमीर देश है। यहां हमारी जीडीपी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। जब तक हम उस गरीब से गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचेंगे तौसीफ जी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी कोविड का समाधान क्या है ये तो ना अमेरिका जानता है, आप कह रहे हैं। सुनिए, मैं यही बात उभर के आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही जरूरी है। कोरोना के युद्ध में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, लेकिन ये नहीं कि बस घर में ही बैठ जाइए और कुछ ना करें और भूख से मर जाए। ठीक है, ऐसा दलील आपकी नहीं चल सकती। केंद्र सरकार ने क्यों बंद किया था? मार्च 23 को बंद इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय दुनिया भर में एक सहमत बनी थी, एक बात लोग अग्री कर रहे थे कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी कई जगह नहीं। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ बैठकर बोलेंगे हाँ अनलॉक ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है, अनलॉक तो ठीक है लेकिन ये प्रॉब्लम है। ये सुनिए, मैंने अभी सबसे पहले यही पूछा कि आपका प्लान क्या है। आप अगर इतनी आलोचना कर रहे हैं तो आपका प्लान क्या है तौसीफ साहब? 70% से ज्यादा लोग अफेक्टेड। अरे इनका कोई प्लान नहीं है। नहीं, बिना प्लान के जो प्लान है उसको क्रिटिसाइज करने वाली राजनीति ही चरम पर है सर। अमन सिन्हा साहब को लीजिए, पॉजिटिव हो जाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता नेता अमन सिन्हा को लीजिए, अमन सिन्हा जी को लीजिए और संजीव कौशिक को लीजिए। मैं ये कह रही हूँ, अमन सिन्हा साहब पहले बोला पैकेज नहीं दिया, पैकेज का ऐलान हो गया तो बोल रहे हैं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, उसका भी ऐलान किया निर्मला सीतारमण ने। भाई दिक्कत क्या है? अनलॉक भी तो जरूरी है। सुचारिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बड़े धैर्य से विपक्ष के जितने यहाँ पे गुणीजन आए उनकी बात सुन रहा था। आपने 3-4 लोगों को मौका दिया, पर 3-4 में से कोई भी एक स्पष्ट नहीं बता पाया कि उनका क्या प्लान है। बस उनका एक ही प्लान है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना।
इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आपने स्वयं अभी भी पूछा पर इनके पास कोई उत्तर नहीं था। अब मैं बताता हूं सुचारिता जी, सबसे पहले अगर लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट विश्व भर में कहीं पे है तो हिंदुस्तान में है। लोएस्ट इन्फेक्शन रेट कहीं पे है, अगर आप पूरे पॉपुलेशन का अनुपात देखें तो हिंदुस्तान में है। कैसे अचीव हुआ? जो लॉकडाउन के मेजर्स थे और जितने भी मेजर्स भारत सरकार ने लिए उसको सभी को वर्ल्ड ओवर अप्रिशिएट किया गया। 7 जनवरी को कोरोना को ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर किया और 8 जनवरी को भारत सरकार की पहली बैठक हुई इसकी टीम गठन करके इसका रिस्पांस देने के लिए। और यहाँ पे ये लोग, जब ये महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में, तो कांग्रेस और उसके जितने साथी दल हैं उनको यहाँ पे पैनिक फैलाने, भ्रम फैलाने, मिथ्या झूठ फैलाने के अलावा और एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करने की बजाय और कोई काम नहीं है। और ये एक ऑफेंस भी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, मैं बता दूं। और मैं ये कहना चाहूंगा सुचारिता जी कि जिस तरह का जो लार्ज स्केल वेलफेयर ऑपरेशन, चाहे हमारे श्रमिक भाई बहन हो, माइग्रेंट लेबरर्स, वर्कर्स हो, 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। पूरी विश्व में इस स्केल और साइज का रिलीफ ऑपरेशन कहीं पे नहीं हुआ। ये संजीव कौशिक जी को लीजिए। चेहरा अपना लेके बैठे हुए हैं। मुझे बता दे, पहले भी देश में आपदा आई है, इस आपदा में उन्होंने इसका 5% पैसा भी खर्च किया है। और यहाँ पे बैठ के आपदा के समय कुछ कंस्ट्रक्टिव काम, कुछ नियोजित काम करने की बजाय आप बस फॉल्स अलार्म क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मुझे ये बताइए महेश चौहान, आप लोगों को लॉकडाउन चाहिए था, आप लोगों को महाराष्ट्र में लॉकडाउन चाहिए था, वहीं कांग्रेस कह रही है कि अब अनलॉक क्यों कर रहे हैं, इस पर भी रजामंदी नहीं है, इस पर भी बातचीत होती है या वहां पर भी समर्थन, वहां पर भी सिर्फ हाथ खींच लेते हैं ये कहकर के समर्थन ही कर रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे हैं। बयान बहादुर बने हुए हैं। महेश जी देखिए सुचरिता जी, हम तो पहले से ही अनलॉक करने के पक्ष में थे। आप देखिए हम लोग ने भी अनलॉक करने की मांग की थी। अभी जब भी शुरू में अभी अनलॉक हुआ है, बहुत अच्छी बात हुई है। प्रधानमंत्री भी कह रहे थे जान और जहान दोनों भी चाहिए। हमारा भी वही कहना था, जब लॉकडाउन किया गया तभी लाइव्स और लाइवलीहुड, जान और जहान दोनों का बैलेंस रख के अगर लॉकडाउन किया जाता तो बहुत अच्छा होता। जब भी लॉकडाउन किया गया 24 मार्च को, उसके पहले आप देखें तो 30 जनवरी को पहली केस कोरोना की इंडिया में मिली थी। 30 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक अपने पास कम से कम 1.25 महीने थे। अगर ये 1.25 महीने के समय में हमने प्रिपरेशंस करके लॉकडाउन इंपोज किया होता तो अच्छा होता। लेकिन शाम को 8 बजे आकर 12 बजे लॉकडाउन करने की वजह से बहुत लोगों को उनके परिणाम भुगतने पड़े। यही हमारा कहना था। अभी हम एक्सेप्ट करते हैं, अभी हम ये वेलकम करते हैं जो प्रधानमंत्री ने आज जो लॉकडाउन का नहीं पर महेश जी आप अपने सहयोगी दलों से पूछकर वेलकम कीजिए, कहीं बात में इसको लेकर झगड़ा ना हो जाए। आप अपने सहयोगी दलों से पूछकर वेलकम कीजिए, आप वेलकम कर लेंगे यहाँ पर, बाद में सरकार को लेकर कहीं तलवारें ना निकल जाए। सुचरिता जी हमारे सभी सहयोगी दल जो महाराष्ट्र में है उनके साथ विचार विमर्श करके ही, अगर आप आज देखें तो हम लोग ने महाराष्ट्र में भी 30 जून तक जो कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि भाई जारी रखा है, लेकिन स्टेज वाइज 3 तारीख से कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं पहले लॉकडाउन कर दिया उससे फायदा नहीं, अब अनलॉक कर रहे हैं उससे भी कोई फायदा नहीं है, अनलॉक कर रहे हैं, अब जब मामले बढ़ रहे हैं तो अनलॉक कर रहे हैं। आप तो स्वागत कर रहे हैं यहाँ बैठकर, लेकिन मैंने तभी कहा कि विचार विमर्श कर लीजिए, बाद में झगड़ा होगा। वही सुचरिता जी, मैं वही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनलॉक अब किया है, लेकिन अब आप देखिए लॉकडाउन के समय में भी हम लोग 2.25 लाख तक हमारी केसेस ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब आ गए हैं। अभी लॉकडाउन हटाने के बाद हमें ज्यादा डबल कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन हटाने के बाद ये जो नंबर है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हमें पता है कि प्रधानमंत्री ने और सभी लोगों ने ये आह्वान किया है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। महेश जी आप वेलकम कर रहे हैं, मैं संजीव कौशिक से पूछ रही हूँ, वो भी वेलकम करेंगे। संजीव कौशिक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? संजीव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजीव जी तक मेरी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि वेलकम कर रहे हैं तो उसके साथ इफ एंड बट क्यों लगाते हैं, किंतु परंतु क्यों लगाते हैं? विशाल शर्मा, विशाल जी को लीजिए, तारिक अहमद लारी को लीजिए। मैं ये पूछ रही हूँ सीधे सीधे, आप वेलकम कर रहे हैं तारिक साहब, लेकिन उसके साथ आप अगर मगर भी लगा रहे हैं। मैंने फिर पूछूंगी मैं आपसे, आप मुझे बताइए आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आपका प्लान क्या है?
तो कोई सरकार नहीं है, ना मेरे किसी जिनके मैं विचारधारा रखता हूँ उनकी कोई सरकारें चल रही हैं कि मैं आपको कोई ब्लूप्रिंट दे पाऊँ। पहली बात तो ये है मैडम। दूसरा जो ये कह रहे थे अभी हमारे बीजेपी के भाई कि पहले 7 जनवरी से उन्होंने केंद्र सरकार ने एक्शन लिया था। मैडम जब मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी उसके बाद एक्शन लिया गया था, उसी के चलते मामले हुआ था। आलोचना की बात नहीं होती और आलोचना बहुत अच्छी चीज भी होती है। मेरे इतने सोशल साइट्स पर आलोचक हैं, मेरी आलोचना करते हैं तो मैं उस हिसाब से अपने आप को ठीक भी करता हूं। और ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आलोचना सुननी भी चाहिए और अपने आप को ठीक भी करना चाहिए। तारिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, तारिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब आप आलोचना करते हैं तो ठीक होने का रास्ता भी तो सुझाते हैं या सिर्फ आलोचना करते हैं? फर्क है दोनों में, उसे समझिए। एक मिनट विशाल, मैं कह रही हूँ कि जब आप आलोचना करते हैं तो रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ आलोचना करते हैं तो मतलब मकसद साफ हो जाता है। मैडम विरोध क्यों कर रहे हैं? पूछिए विशाल, पूछिए। मैडम आप मुझको ये बताइए, इन्होंने लॉकडाउन किया, विपक्ष से बात की, इन्होंने जब अनलॉक किया विपक्ष से बात की, जब विपक्ष को ये अपने साथ में विरोध क्यों कर रहे हैं? तो 2 महीने पहले जो लॉकडाउन किया वो लॉकडाउन हो गया। 140 देश नहीं, एक सेकंड भारत एक सेकंड, लारी साहब कह रहे हैं कि किससे चर्चा की? मैं इसी पर आ रही हूँ। नहीं, रुकिए लारी साहब, आपने जो बात कही मैं उसी पर आऊंगी। अब मैं उसी पर आऊंगी क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर नीरज साहब हैं, नीरज कुमार जी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, और मैं उनसे भी पूछूंगी। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछा गया, अलग अलग राज्यों से समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, आगे की राह क्या हो। और यहाँ पर बैठकर लारी साहब कह रहे हैं किसी से पूछा क्या? समय समय पर पूछा गया लारी साहब। मैं आपको बता दूं, महेश जी भी आपको बताएंगे, यहाँ पर है महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। वो क्या कह रहे हैं? विपक्ष वेलकम कर रहे हैं। तो विपक्ष में कई पार्टियां हैं, आपको उनसे बात करना चाहिए। जैसे हम लोग किसानों की पार्टियां, मजदूरों की पार्टियां हैं। अलग अलग राज्यों से बात करें, फिर अलग अलग पार्टियों से बात करें, यही करती रहे सरकार। पहले अलग अलग राज्यों से बात कर रहे हैं, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, इसके अलावा आप अलग अलग पार्टियों से भी बात करते रहे। वो उसी में बात कर लीजिए कि आपसे विशाल, आपके पास काम ही क्या है और आपसे बिना लॉकडाउन में और काम ही क्या है? नेपाल 1950 में मर्जर के लिए तैयार था, तब तो नेहरू जी ने मर्जर करके पार्टी है, बेकार कर दिया। के पास कौन सा मेडिकल इंफॉर्मेशन है, कौन सा मेडिकल ज्ञान है, बताइए। देखिए, अब ये जिस तरह के बयान लारी साहब आपने दिए, लारी साहब जो बयान आपने दिया है कि वाजपेयी जी को लीजिए, वाजपेयी साहब को लीजिए। लारी साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन में काम ही क्या है। लारी साहब इस तरह के बयान देते हुए आप 2 बार भी नहीं सोचते ना, लॉकडाउन में काम ही क्या है? कर कौन रहा है काम लॉकडाउन में? सरकारें नहीं कर रही हैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें काम नहीं कर रही, तो कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं काम ही क्या है? ये कैसे उठपटांग बयान देते हैं आप सर? काम ही क्या है ये प्रश्न आप उन, ये कैसा बयान है उठपटांग बयान भाई? अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें काम नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? अपने बच्चों को गले तक नहीं पॉलिटिकल आदमी बताएगा कि मजदूर गरीब। एक सेकंड, लारी साहब आपने जो लारी साहब ये बेतुके बयान आप देना कब बंद करेंगे? मुझे समझ नहीं आता। ए.के. वाजपेयी को लीजिए। ए.के. वाजपेयी साहब मुझे ये बताइए, राज्य सरकारें नहीं काम कर रही, केंद्र सरकारें काम नहीं कर रही है लारी साहब के मुताबिक। वाह, उसको कुछ नहीं मालूम है। वाजपेयी साहब जरा इन्हें बता दीजिए। ये भी कंफ्यूज आदमी है, पूरा देश देख रहा है काम क्या हो रहा है। ऐसे ये भी कंफ्यूज है। हर राज्य सरकार कर रही है सर। मजदूर की 13 ट्रेड यूनियन है, मजदूरों की 13 ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, सबसे बात की गई। किसानों के जितने संगठन है उनसे बात की गई। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, ऑल पार्टी मीटिंग में सबके नेताओं से बात की गई और 5 बार चीफ मिनिस्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे प्रधानमंत्री जी ने बात की। और अभी 2 दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के सेक्रेटरी से बात की। देखिए ऐसे थोड़ी हो रहा है, सारे डिसीजन नहीं, ये बयान ही उठपटांग है भाई। क्या कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर लो, ये कह रहे क्या काम कर लो। लारी साहब आप सर मत हिलाइए, मुझे लारी साहब आप सर मत हिलाइए। मुझे हैरानी है कि आप ये बयान दे रहे हैं, समझ नहीं पा रही आप मुझे हैरानी है आप ये बयान दे रहे हैं कि सरकार कर ही क्या रही है।
लॉकडाउन में काम ही क्या है सरकार के पास, ये आपका बयान था। आपका ये बयान नहीं, ठीक है मैं समझती हूँ सर। लारी साहब मैं समझ रही हूँ, लारी साहब मैं समझने को तैयार हूँ। आप जरा समझा दीजिए कि इस बयान का मतलब क्या होता है कि लॉकडाउन में सरकार के पास काम ही क्या है। ठीक है लारी साहब, मैं सारे पैनलिस्ट से कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सुनिए एक मिनट, मैं सारे पैनलिस्ट से कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सुने। लारी साहब समझाएंगे कि इस बात का मतलब क्या होता है कि सरकार के पास लॉकडाउन में काम ही क्या है। सुनिए लारी साहब, लारी साहब इस तरह के इर्रेस्पॉन्सिबल बयान देकर आपको लगता है आप आगे निकल जाएंगे, नहीं, इसका मतलब क्या है मुझे समझाइए, मैं नहीं समझ पा रही। कुछ नहीं कर रही, 1600 लोग मर गए। लारी साहब 1600 मजदूर तो मर ही गए। लारी साहब कर रही है, क्या बात कर रहे हो? पूछ रहा हूँ, ये जवाब दीजिए। 4 घंटे नीरज कुमार, नीरज जी को लीजिए जरा। नीरज जी लगे हुए हैं, 20 सरकार ने ऐसा किया क्या? मैं नीरज जी को ले रही हूँ, नीरज जी और संजीव कौशिक को लीजिए। नीरज जी, सरकारें करी क्या रही है लॉकडाउन में, सरकारों के पास काम ही क्या है? इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान, मैं तो कह रही हूँ केंद्र सरकार और हर राज्य की सरकार काम कर रही है। भाई ये समय है, लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो लॉकडाउन में कैसे चलेगा? नहीं आ रहा है कि देश के लिए तो ये गर्व का विषय है ना। अपने जनसंख्या को देख लीजिए, हमारा संक्रमण का दर देख लीजिए, तो ये गर्व नहीं हो रहा है कि भारतवर्ष की जनता का संकल्प और केंद्र और राज्य सरकारें अगर काम नहीं कर रही है तो लॉकडाउन कैसे सफल हुआ? और जान को जोखिम में डाल करके डॉक्टर हो, नर्से, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग, वो काम नहीं कर रहे। उन्हें काम कर रहे हैं तो कौन काम कर रहा है? किसके बदौलत ये संक्रमण को नियंत्रित कर रहे हैं? कौन काम कर रहा है? और सीधे तौर पर पैकेज का ऐलान कौन काम कर रहा है अगर सरकार काम नहीं कर रही है? कौन काम कर रहा है? केंद्र और राज्य सरकारें और तमाम प्रशासनिक तंत्र लेकर काम कर रहा है। और कोई भी इस मामले में कम से कम हम अनुरोध करेंगे कि दिमाग को लॉक करने की जरूरत नहीं है। इसमें दिमाग को अगर लॉक कर लेंगे तो ये लड़ाई से जीतेंगे कैसे हम लोग? ये राजनीति का कोरोना लगता पकड़ लिया है। मूल विषय है कि हमको देश की जनता का संकल्प और उनकी शक्ति के बदौलत दवा नहीं है, इतना देश को गर्व करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने, और इसका क्या कौन सा उपाय था, कौन जानता है? जरा हम पूछना चाहते थे कोविड-19 के बारे में कौन जान रहे थे? बहुत लोग हॉस्पिटल के बारे में नहीं नीरज जी, आप कोई काम नहीं कर रहे थे, आपकी सरकार काम नहीं कर रही थी, केंद्र सरकार काम नहीं कर रही थी, किसी राज्य की सरकार काम नहीं कर रही थी, क्योंकि लॉकडाउन में सरकार के पास काम ही क्या है? सरकार के पास काम ही क्या है? तौसीफ साहब, अभी आप मुझे गिना रहे थे कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार क्या कह रही है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष के ही आपके कुछ साथी ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि भाई लॉकडाउन में काम ही क्या है। ये तो हाल है, आलोचना का स्तर इतना गिरा दो कि ये कहने लग जाओ। काम अगर कर रही होती, अभी बार बार आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर के साथ में फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया। हाँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लॉकडाउन से पहले नहीं किया, लॉकडाउन के बाद जब वो फर्स्ट फेज का लॉकडाउन हो गया तो सेकंड फेज करना है कि नहीं करना है, थर्ड फेज करना है कि नहीं करना है, वो सब पे हुआ। पहले ही अगर जब आपने लॉकडाउन किया तो आपका प्लानिंग अगर सही होता तो आप सबसे पहले मजदूरों को उनके स्टेट भेज देते, क्योंकि अगर आप 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, आपको मालूम है कि वो बढ़ने वाला है, और अगर सिर्फ 21 दिन भी होता है तो 21 दिन एक बहुत बड़ा टाइम होता है, जबकि मजदूरों को बिना सैलरी के वो रहने वाले। प्रधानमंत्री जी ने तो अपील कर दिया कि भाई आप लोग जो है सबको सैलरी दो, लेकिन क्या किसी ने सैलरी दिया? बैठा करके कहाँ कोई सैलरी देता है? आखिर मजदूर पीछे, आखिरकार मौत किसकी हुई? ट्रैक पे मजदूरों का मौत हुआ, औरंगाबाद में हुआ, चाहे हाईवे पे हुआ, चाहे वो ट्रेन के अंदर हुआ, सबसे ज्यादा अगर कोई पिसा है लेकिन और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार भी कोई काम नहीं कर रही थी, लॉकडाउन में काम नहीं था उनके पास? मैं ये कहूं कि आप भी ये मान रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोई काम नहीं किया? कह देंगे नहीं किया कोई काम, क्योंकि सारा ओनर सारा ठीक रहा, तो इतना आंकड़ा कंट्रोल में रहा। मजदूरों पश्चिम बंगाल में सरकार ने कोई काम नहीं किया के जरिए लाने के लिए मजदूरों को लाने का फैसला ये केंद्र सरकार करती है।
मजदूर। अरे हमारी पहले पॉलिसी ये थी, प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की कि जो जहां है वहीं कन्फाइन करे, जो जहां है वहीं रहे, ये कहा ना हमने। तो देखिए, हमने तो हाथ जोड़ के निवेदन किया सबसे, और उसके साथ हमने कहा राज्य सरकारों को कि इनका इंतजाम करिए, इनको शेल्टर हाउसेज बनाइए, इनको रहने का खाना दिया, राशन दिया हमने, 49,000 करोड़ का राशन दिया उसी लिए सब राज्यों को। और आपको जान के हैरानी होगी कि वेस्ट बंगाल ने राशन नहीं उठाया, आज तक वेस्ट बंगाल ने राशन नहीं उठाया है। ऐसे भी कई राज्य हैं कि सेंटर ने खाना दिया और राशन नहीं उठाया। क्या बताइए, 11,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात के लिए दिए गए कि आप उनके रहने की व्यवस्था करें, बसों की व्यवस्था करें। ट्रेन के लिए हमने 85% सब्सिडी दी रेलवे को, और 15% आपको देनी थी, और 15% में आपने क्या किया, मजदूरों से पैसे ले लिए। ये अपनी जिम्मेवारी से देखिए क्या किया आप लोगों ने। अपनी जिम्मेवारी आपने नहीं निभाई, बिल्कुल नहीं निभाई, और उसी की वजह से मजदूरों को ये दिक्कत हुई। और जैसे ही ये चीजें हुई, हम लोगों ने फौरन उसकी व्यवस्था की। मैं तो दूसरी चीज भी कह रही हूं, राजस्थान से स्टूडेंट को सबसे पहले नहीं, इनके पास नहीं है जवाब कोई। ये सिर्फ विरोध के लिए, विरोध का इनको वायरस हो गया एक तरीके से। लारी साहब को लाइए। कोरोना संकट काल में इनको विरोध मैं विशाल शर्मा और तारिक अहमद लारी को ले रही हूं। नहीं, इसका एक बात बताइए, सुनिए, अनाउंस किया आपने, नहीं जवाब नहीं है इनके पास। टाइम क्यों नहीं दे? जो निर्णय जिन सरकारों ने देर से लिए, वहां पर किस तरह से संक्रमण फैला, ये हम देख रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अभी विशाल शर्मा को लाइए। विशाल जी, ये कोई नई बात है क्या? अब तो हम अनलॉक की तरफ बात कर रहे हैं, अब तो हम अनलॉक की बात कर रहे हैं। पहले मैं कह रही हूं लॉकडाउन से दिक्कतें थी, वो तो आज भी हैं, फूट फूट कर दर्द निकल रहा है, वो बार बार कहा जाएगा, चाहे आप चर्चा कर लो कि नहीं कर लो। लेकिन यहां पर अब अनलॉक की बात हो रही है। अब अनलॉक से भी दिक्कत क्यों है? देखिए, सिर्फ अनलॉक के अनाउंसमेंट पे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये बताइए, ये सरकार क्वारंटीन में जा रही है, तो सरकार कौन चलाएगा? आपने लॉकडाउन 23 मार्च को क्यों किया, उसके पहले क्यों नहीं किया? सिर्फ अनाउंसमेंट पे कोरोना हो गया। नई प्रकार की महामारी है, तो बंगाल, महाराष्ट्र और इलाज है क्या नहीं है, ये अभी तक इस पे रिसर्च चल रहा है। उस समय केंद्र सरकार ने एक बहुत ही जरूरी डिसीजन लिया कि लॉकडाउन 21 दिन का करना है। 21 दिन का क्यों, 15 दिन का क्यों नहीं, 28 दिन का क्यों नहीं? क्योंकि उस समय यह बात थी कि कोविड-19 का जो चक्र है, जो वायरस का इन्फेक्शन का जो साइकिल है, वो लगभग 14 से 21 दिन का होता है। इसीलिए यदि 21 दिन में 100% लोग पूरा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मैं तो सीधा वोट करा रही हूं। मैं सीधा यहाँ पूछ रही हूँ भाई, आप लोग हमेशा आलोचना करते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि अनलॉक जरूरी है? लॉकडाउन भी हम रख रहे हैं, फिर भी बीमारी बढ़ रही है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग लोग करें, ये एक बहुत ही जरूरी मैसेज लोगों में गया है। और लॉकडाउन खत्म हो, अनलॉक 1.0 हो रहा है, लोग अपना व्यवसाय शुरू कर पाए, जो बिजनेस बंद है वो शुरू हो पाए। जितना फिस्कल स्टिमुलस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है, लगभग 21 लाख करोड़ का, उसका कंप्लीट पहले पैकेज दे दो, पहले पैकेज दो कहा गया, उसके बाद आर्थिक पैकेज आया, फिर से पटरी पर आए, उसके बाद डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात हुई, वो भी हुआ। लेकिन अभी भी सवाल है। मैं ये कह रही हूं, ये सवाल सिर्फ सवाल उठाने के लिए है क्या? लारी साहब, मैं आपसे फिर पूछ रही हूं, सवाल सिर्फ सवाल उठाने के लिए है क्या? आपका ब्लूप्रिंट नहीं है? अभी सिर्फ अनलॉक का सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ और सतपाल महाराज उत्तराखंड के मंत्री वो कोरोना के चपेट में आ गए और पूरी सरकार क्वारंटीन के होने जा रही है। सरकार कौन चलाएगा? आपने जवाब मांगा था, मैंने जवाब दे दिया। दूसरी बात, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भाई साहब, सरकार सिर्फ मंत्री नहीं होते हैं, सरकार अधिकारी होते हैं, सरकार कलेक्टर होता है, सरकार सुप्रिंटेंडेंट होता है, सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। सरकार सिर्फ मंत्रिमंडल नहीं होता है। लारी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? चाहे केजरी हो, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, ये लोग कोरोना से लड़ने में फेल हुए। मैं इस बात को कहूंगा और मैं ये भी कहूंगा आंशिक रूप से हमारे भैया कोरोना से लड़ने में पूरी दुनिया फेल हुई है, सिर्फ ये राज्यों के मंत्री नहीं हुए हैं। नहीं, आपके लिए फोकस सिर्फ गुजरात है, जीत पाएंगे जब आपके लिए फोकस सिर्फ गुजरात है। लारी साहब,
लारी साहब, आपके लिए फोकस सिर्फ गुजरात है। कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, दुनिया लड़ रही है, आपके लिए फोकस सिर्फ गुजरात है। बीमारी को के ऊपर जीत प्राप्त कर पाओगे। जब आप अपना फोकस बताते हैं ना सर, तो आपकी मंशा खुद ब खुद सामने आ जाती है। मैं आपको ये बता दूं लारी साहब, जब आप अपना फोकस बताते हैं तो आपकी मंशा खुद ब खुद सामने आती है। सिर्फ गुजरात की बात करते हैं आप यहाँ बैठकर, पूरे देश की जरूरत नहीं है आपको, पूरे देश की बात नहीं करेंगे आप। और ताली क्या पीट रहे हैं आप? ताली क्या पीट रहे हैं आप? मैडम, ताली क्या पीट रहे हैं आप? की बात कर रहा हूं मैं आपसे पूछ रही हूँ, ताली क्या पीट रहे हैं आप? मैंने बंगाल की ये पूरा देश आपका है कि नहीं है? आपको सुना, ये पूरा देश आपका है कि नहीं है, या सिर्फ गुजरात की बात करेंगे आप? ताली पीट रहा हूं। मैंने आपसे पूछा, सिर्फ गुजरात सुनाई। मैंने आपसे पूछा ताली क्यों पीट रहे हैं आप सर? आपको बंगाल नहीं सुनाई दिया? सर ताली क्यों पीटी आपने, ये बताइए मुझे। सारे पैनलिस्ट जानना चाह रहे हैं, मेरा दर्शक जानना चाह रहा है, क्यों पीट रहे ताली आप? क्या क्या सेलिब्रेशन क्या है? आप एक मिनट रुकिए। मैंने गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली के नाम लिया, लेकिन आपको नहीं लाहिरी जी, क्या नहीं पॉइंट क्या है? ताली क्यों पीटी आपने? मैंने आपसे ये पूछा। इसके लिए आप ताली बजा रहे हैं? सरकार का कहा, आपकी ताली बजाने का कारण क्या है बताइए। लेकिन आपने लारी साहब, संजीव कौशिक अगर मुझे सुन पा रहे हैं, अभी तक वो शामिल नहीं हो पाए हैं महाभारत में। दुनिया पलट दी। लारी साहब देखिए, मैं यहाँ पर बैठकर किसी भी तरह से हंसी मजाक करने की कोशिश करना, उन राज्यों पर जहां पर संक्रमण से सबसे ज्यादा चोट पहुंची है, ये आपकी मानसिक हालत दिखा रहा है सर। वहां पर लोगों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है कोरोना से, और आप यहाँ ताली पीटकर सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़ा तंज कस रहे हैं। आप बहुत बड़ा तंज कस रहे हैं ताली पीटकर यहाँ पर। आपको शर्म आनी चाहिए सर। मैं आपसे कह रही हूँ, आपको तंज कस रहे हैं आप यहाँ ताली पीटकर। वहां उन जिन राज्यों का आपने नाम लिया, वहां सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है। उस आदमी से पूछिए जो इन राज्यों में रह रहा है, उस आदमी से पूछिए जो इन राज्यों में रह रहा है। आप तंज कस रहे हैं ताली पीट कर यहाँ, लेकिन आपको तंज कस रहे हैं आप यहाँ ताली पीट कर। आपको क्या सुनाई दिया? मुझे वही सुनाई दिया जो आपने कहा सर, मुझे वही सुनाई दिया जो आपने कहा। अब आप पलट जाइए बात से, अब आप पलट जाइए बात से। संजीव कौशिक मुझे सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे? आप मैडम इसको फिर से रिवाइंड, मैं आपसे कह रही हूँ, इसको फिर से रिवाइंड मैं नहीं, रिवाइंड करने की जरूरत नहीं है सर। व्यूअर तो दर्शक तो देख रहा है सामने। बहुत ज्यादा परेशान आप यहाँ पे ताली पीटकर तंज कसना चाहते हैं, और उन 5 राज्यों की जिनकी आप बात कर रहे हैं जहाँ सबसे ज्यादा संक्रमण है, वहां के लोगों से पूछिए सर, तब समझ आएगा। वो ताली पीट के बताएंगे आपको, वो बताएंगे ताली पीटकर आपको। संजीव कौशिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कलकत्ता में है, संजीव जी और बुआ लोग हैं। संजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजीव कौशिक तक मेरी आवाज अभी तक नहीं आ रही है। संजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमन सिन्हा जी को लीजिए। संजीव कौशिक, मैं आपसे ये पूछ रही हूं, पहले लॉकडाउन को लेकर कितने सवाल किए आपने सर? अब अनलॉक की बारी है, अब देश को आगे बढ़ाना है, अब तो साथ दीजिए। जी बोलिए, जी बोलिए सर। मैंने कहा अब अनलॉक की बारी है, पहले तो इतनी आलोचना कर ली लॉकडाउन की, अब अनलॉक की बारी है, अब तो साथ दे दीजिए। बोलिए। अमन सिन्हा जी को लीजिए। संजीव कौशिक, मैं आपसे ये पूछ रही हूं, संजीव कौशिक, आपने अपना टेलीविजन का वॉल्यूम बढ़ाया है या फोन का वॉल्यूम बढ़ा रखा है? ऐसे बात नहीं हो पाएगी। जी बोलिए। देश की सरकार ने देश के अवाम को फुटबॉल बना दिया है। आखिर देश की जनता करे तो करे क्या? आपने 500 लोगों के संक्रमित होने पर आपने लॉकडाउन लगा दिया। हाँ। लोग जहां थे वहां बंद कर दिया, बगैर किसी राज्य से कोई राय विचार किए हुए। आज जब 1.5 लाख से ऊपर हो गए हैं, फिर आप बोलने की बात कर रही हैं। आप वो छोड़िए, तब भी आपने ताली बजवा लिया, थाली बजवा लिया, और आज भी आप ताली बजवा रही हैं, थाली बजवा रहे हैं। अभी जो गाइडलाइंस हैं, आप उसको अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? देश की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। आप जिस रास्ते ले जाना चाहते हैं ले जाइए। ज्ञान बाद में बांटिएगा, पहले पैदल चलते ट्रेन के नीचे। सर जनता से तो पूछ लीजिए, वो फुटबॉल मान रही है खुद को कि नहीं? एक मिनट, संजीव जी, इस देश के लोगों ने लॉकडाउन का समर्थन किया है। अब अनलॉक की बारी है। सुनिए संजीव जी, लॉकडाउन का भी समर्थन जनता ने किया है, आपने नहीं किया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ,
हूँ, अब अनलॉक का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? राज्य सरकारों के ऊपर आप ठिकरा फोड़ेंगे इसका? ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं समझता हूं कि दूसरी मूर्खता पहली बार में पहली मूर्खता और ये दूसरी मूर्खता आप करने जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं रिक्वेस्ट किया और कहा कि इन मेजर्स को रिलैक्स करना चाहिए, और ये एकदम उसके विरोध में बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में हर आदमी एक दूसरे के विरोध में बोल रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि क्या स्टैंड है, बस सरकार को आके अपोज करना है। महामारी त्रासदी फैली हुई है, उस समय कांग्रेस पार्टी 1 रुपए का कोई काम करने की बजाय यहाँ आके बस क्रिटिसाइज करने पे हम आता है। अरे भैया, आपने कुछ किया है तो बता दो, आप जाके अपने मुख्यमंत्री से पता करो। उन्होंने नहीं बोला था कि लॉकडाउन मेजर्स को रिलैक्स किया जाए ना, उस समय भी कोई विकल्प नहीं था और आज भी उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि सरकार की समस्या ये है सुचारिता जी, चाहे त्रासदी हो, महामारी हो, पूरा देश। भाई तारिक सुनिए, नहीं संजीव जी कांग्रेस पार्टी, संजीव जी ना आप साथ तब थे ना अब है। दाल में आपने कह दिया 1 महीने खर्च कर लो और 500 रुपए देकर के आपने उसको। एक मिनट संजीव जी, भयावह स्थिति सड़कों पे लगातार जो भेड़ बकरियों के जैसे आपको संजीव जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ तैयारी। संजीव जी को आवाज नहीं आ रही है मेरी। सुनिए, मैं तौसीफ के पास जा रही हूँ। तौसीफ अहमद खान को लीजिए। तौसीफ साहब, मैं ये कह रही हूँ कि लॉकडाउन में ना तब थे, अब अनलॉक में भी नहीं है साथ। जनता तो लॉकडाउन में भी साथ थी सर, लॉकडाउन का पालन एक एक देशवासी ने किया है, साथ नहीं था कोई तो विपक्ष। अब अनलॉक में भी साथ नहीं है क्या आप? नहीं, ये कह देना झूठ बात होगा। अगर ये कोई कह दे कि विपक्ष ने लॉकडाउन में साथ नहीं दिया और अब अनलॉक में साथ नहीं दे रहे, तो ये झूठ बात है। क्योंकि विपक्ष के जो कुछ कम से कम 3 राज्य तो ऐसे हैं, क्या स्टैंड है वही तो बता दीजिए ना। विपक्ष के आप बताइए क्या स्टैंड है? साथ नहीं है कैसे? खुद ही अनलॉक किया है फेज वाइज, उन लोगों ने खुद ही किया फेज वाइज। देखिए, आलोचना तो होगी जब केंद्र सरकार को जो जिम्मेदारी था, जो केंद्र सरकार। अरे आलोचना करिए, पर टिके तो रहिए। आपका स्टैंड क्या है ये तो बताइए। तो उसका आप लॉकडाउन मेजर्स के समर्थन में हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं? आप देखिए, और बाद में आप ज्ञान बांटिएगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का और पश्चिम बंगाल सरकार का जो चिट्ठा है सुचारिता जी, वो ये है, हर सरकार ने सम्मानजनक तरीके से अपने श्रमिक मजदूरों को वापस किया। वहां ट्रेन जाने की परमिशन थी, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग वापस गए, और पश्चिम बंगाल अपने ही प्रदेश के लोगों को उनको दुत्कार रही है। देखिए, जरूरी ये होता है कि आपदा में घर के सारे सदस्य एक साथ हो जाएं। सबसे जरूरी ये होता है कि मुश्किल के समय, आपदा के समय घर के सारे सदस्य एक साथ हो जाएं, या ना कि एक दूसरे के सामने आकर लड़ाई लड़े। और वही हम उम्मीद करते हैं कि इस अब अनलॉक को भी सफल बनाना है, और वो तभी होगा जब साथ आएंगे, सब लोग साथ आएंगे, ना कि सवाल उठाते रहेंगे। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन आपको याद दिला दें कि आज रात 8 बजे अर्नब गोस्वामी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत।